गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 के लिए आज चैप्टर है 16 जिसका शीर्षक है तीर्थ यात्रा। और इस तीर्थ यात्रा कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। सुदर्शन ने इस कहानी में यह दर्शाने की कोशिश किए हैं कि मनुष्य के मन में सुख का अहमियत क्या है। सुख पाने के लिए लोग क्या चीज़ की तलाश करते हैं। धन दौलत को खर्च करके, समय को खर्च करके जो सुख उन्हें प्राप्त होता है, अगर उसे नज़रअंदाज कर वह अपनी सोच बदल करके भी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लोकमान्य तिलक ने एक उक्ति दिया है कि स्वाभिमानी और पवित्र हृदय व्यक्ति, यानी जिसको अपने आप पर विश्वास है, अपने कार्य पर अभिमान है और जिनका हृदय पवित्र है, वैसे व्यक्ति निर्धन होने पर भी श्रेष्ठ के श्रेणी में है। यानी स्वाभिमानी और पवित्र हृदय व्यक्ति निर्धन होने पर भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। यह उक्ति लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की है। सुदर्शन जी ने इस कहानी में एक भावात्मक स्वरूप को आपके सामने प्रस्तुत किया है। कहानी बहुत पुरानी है कि लाजवंती नाम की एक औरत है। उसके कई पुत्र जन्म लिए और कुछ दिनों के बाद वो मर गए। अंत में उन्हें एक पुत्र हेमराज बचा। वह हेमराज को एक पुष्प की भांति, एक फूल के भांति खिला हुआ देखना चाहती थी और वह उस पर दिन रात मेहनत करती थी। हालांकि उनकी पड़ोसन उस पर बहुत ताना भी मारती थी। क्या हम लोग के कोई बच्चे नहीं हैं? अगर जोर से हवा भी चलती थी तो लाजवंती उसे छिपा कर रखना चाहती थी कि कहीं हवा का असर इस पे ना हो जाए। तो गांव की स्त्रियां जब उनकी मजाक उड़ाती थी तो इसके लिए वो गुस्सा नहीं करती थी। उसको आँखों में खुद के आंसू भर आते थे और थर्राए हुए स्वर में कहती थी, बहन क्या करूं, यह तो हमारी किस्मत की बात है। हेमराज एक दिन चरपाई पे सोया हुआ था और लाजवंती अपनी गाय को दूह रही थी। दूध दूह रही थी। लाजवंती ने हेमराज की तरफ ध्यान दी। हेमराज ने भड़बड़ाए स्वर में, कपकपाए स्वर में बोला। उसके घबराए हुए स्वर को सुनकर लाजवंती बहुत डर गई। बोलते बोलते हेमराज के आंखों में आंसू भर गया। वह रुक रुक कर बोला, माँ मेरे सर में दर्द हो रही है। लाजवंती का हृदय कांप गया। यह वही ऋतु था जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती का पैर लगा जमीन के नीचे खिसक गया। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होता है, फिर वह परीक्षा में बैठता है तो उसका मन जो है वह काफ़ी विह्वल होता है, उसी तरह लाजवंती अंदर से बिल्कुल काँप रही थी। गांव में ही एक दुर्गादास नाम के वैद्य थे। वह उनके पास जाकर हेमराज के बारे में बताई। जैसा कि वह जानती थी कि
दुर्गादास अच्छे वैद्य हैं, उनसे सैकड़ों रोगी ठीक हो चुके हैं। वह भी अपने पुत्र के स्वस्थ होने के लिए उद्देश्य को लेकर वैद्य के पास गई। वैद्य ने उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है, वह ठीक हो जाएगा। उसके पास जितने पैसे थे वह खोलकर वैद्य को दे दिया। मुंह से तो वैद्य ने न कहा, लेकिन हाथ रोक न पाया। हाथ बढ़ाकर पैसे ले लिए। 2, 4, 10 दिन हो गए, बुखार खत्म नहीं हो रहा था। लाजवंती काफ़ी डर रही थी। दिन रात वह उसके सेवा में लगी रहती और भगवान के चिंतन में लगी रहती थी। 10वें दिन वह फिर वैद्य के पास गई। वैद्य जी, हेमराज तो ठीक हो नहीं रहा है। वैद्य जी ने कहा, उसे तो मियादी बुखार है, वह 21 दिन से पहले ठीक नहीं होगा। तब तो लाजवंती का पैर जो था वह जमीन के नीचे खिसक गया। वह काफ़ी डर गए। तो वैद्य ने उन्हें समझाया कि ठीक है, आप अपने पति को बुला लें, क्योंकि आप दिन रात इसमें लगे रहते हैं। आपकी मेहनत के बदौलत ही यह बच सकता है। उनके पति मुल्तान के पास नौकर थे। जब उसने अपने पति को बुलाया तो पति आ गए और वो दोनों मिलकर बच्चों की सेवा करने लगे। 21वां दिन आने ही वाला था। 20वां दिन तक उसकी बुखार काफ़ी तेज थी। बुखार उतर नहीं रहा था। फिर उसके पति वैद्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि वैद्य जी, आज तो 20 दिन हो गया, अभी तक इसके बुखार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मैं क्या करूं? वैद्य ऊपर से सांत्वना देते हुए दोनों को समझाए और कहते हैं कि 20 दिन तो पार हो गया, 21वें दिन की जो रात है वह आपके लिए भयानक होगा। अब आप अपने आप पर विश्वास, भगवान पर विश्वास रखकर इस रात को काटें। लाजवंती बिल्कुल डर गई। अब उसे लग रहा था कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है। वह मंदिर गई और घी का दीपक जलाकर माँ का मन्नत मांगने लगी और उनके पति सिरहाने में दवा लेकर बैठे थे। जैसे लाजवंती को लग रहा था कि मेरा पुत्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा उनका आत्मविश्वास था। जब वह मंदिर से लौटी तो अपने पति से पूछती है कि हेमराज कैसा है। पति काफ़ी सांत्वना देते हुए उन्हें समझाते हैं कि तुम डरो मत, हेमराज का बुखार अचानक नहीं उतर रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे उतर रहा है, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस दिलासा भरे शब्द को सुनते ही लाजवंती काफ़ी संतुष्ट हो गई। तब उन्होंने अपनी मन की बात को अपने पति से कहा कि मैं आज मंदिर में यह मन्नत करके आई हूँ कि अगर मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा तो मैं अनेक तीर्थ यात्रा करके भगवान को अपने किए हुए कार्य के लिए उन्हें तीर्थ यात्रा के माध्यम से मैं अपने आप को संतुष्ट कर पाऊंगी। 21वां दिन जब बीत गया और हेमराज ठीक हो गया, उनके सिरहाने माँ बैठकर कहती रही, ना जाने क्या से क्या हो गया, हेमराज बिल्कुल कमज़ोर हो गया था।
वैद्य जी फिर आए और हेमराज की स्थिति को देखकर बताया कि अब यह बिल्कुल ठीक है। उनके पति को वैद्य ने समझाया कि यह बच्चा आपका ठीक नहीं हुआ, यह मानिए तो फिर से आपके यहाँ जन्म लिया, जिसका सारा श्रेय लाजवंती को जाता है। लाजवंती दिन रात एक करके हर कुछ को त्याग करके आज इन्होंने हेमराज की जान को बचाया है। परिश्रम और मेहनत के बदौलत इन्होंने हेमराज की जान को बचाकर एक माँ के ममत्व को अपने उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में इसके शेष भाग को बताया जाएगा।